Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये है शास्त्रिक। मुझे ये तो कोई बात नहीं ना, तुम सबसे पहले सेंटर वाले खाने में अपना जीरो बना देती हो और फिर तुम हमेशा गेम जीत जाती हो। चीकू रिटार्ड हो तो मैं हूं ना जो जीत जाती हूँ। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम सेंटर वाला खाना छोड़ अगर सारे खानों में भी अपने कांटे लगा लो ना तो फिर भी मुझसे नहीं जीत सकते हो। मिशी, वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि जिथे देना जी उत्थों लेना की, तो मैंने तुमसे जीत के क्या करना है? मैं तो वैसे ही तुमसे हमेशा हमेशा के लिए हार चुका हूँ। जब तुम इस तरह की ना चीप फिल्मी रिटार्ड बातें करते हो ना, पता है मेरा क्या दिल करता है? मेरा दिल करता है कि एन जून का महीना हो और एक छोटा सा कमरा हो ना जिसमें कोई खिड़की हो ना दरवाजा हो, उसमें ना तुमने बहुत सारे ऊनी कपड़े पहने हुए और 10 कमलों के अंदर लपेट के ना तुम्हें उसके अंदर फेंक दूं, 10 हीटर तुम्हारे इर्द गिर्द जला दूं फुल स्पीड, उस कमरे को ना बाहर से लकड़ियों के साथ इर्द गिर्द जमा करके उसको आग लगा दूं और फिर कॉफी के खोलते हुए कॉफी के टैंकर्स हो जिससे तुम्हारे हलक पे खोलती हुई कॉफी उतारी जाए और तुम 1 महीने तक उसके अंदर बंद रहो। हाय मिशी बाजी, फेर दे अंदरों चीकू भाई दा चिकन रोस्ट ही निकलेगा ना? मैडम अजरा, चीकू भाई का चिकन रोस्ट नहीं निकलेगा, चीकू भाई का चिकू रोस्ट निकलेगा। मिशी, वैसे मुझे कभी कभी शक होता है कि हमारा बाबा अजदाद का ताल्लुक कहीं हलाकू खान से ना हो, क्योंकि तुम ऐसी हौलनाक बातें करती हो। यार तुम लोग एक बात को ड्रैग करना शुरू करते हो तो बस बैठ के बंदा मौत का इंतजार करना शुरू करते हैं। और चिकू चल तेरी बारी है। मुन्नी मिशी, जरा हंडिया देख लेना किचन में, मैंने हल्की आंच पे रख दी है। बहुत सख्त गर्मी है, मैं जरा 10 मिनट आराम कर लूं। पुप्पो जी तुझे फिक्र ना करो, मैं देख लांगी। अच्छा अब भूल ना जाना। मिशी, मुझे लगता है हम लोग बहुत सेल्फिश हो गए। हम सारा दिन गधों की तरह खेलते रहते हैं और पुप्पो बेचारी गर्मी में कुकिंग करती रहती हैं, है ना? सही कह रही हो तुम। पुप्पो है बहुत स्वीट, वैसे ऊपर ऊपर से हम लोगों को डांटती रहती है और खुद सारे घर के काम कर लेती है, हमें किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देती। देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि जो मेरी बेचारी मम्मी है ना वो एक मजलूम और बेबस औरत है जिसे तुम सब लोग सारा दिन काम करवाते रहते हो। माँ बेचारियां तो सारी जिंदगी खिदमत ही करती रहती हैं। माँ मेरी प्यारी माँ। माँ से मुझे याद है, कल मदर्स डे है। यानी माँ का दिन? नहीं, बापों का दिन। जारी बात है मदर्स डे है तो माओं का दिन ही होगा ना। हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें ना मिलके फुप्पो के लिए ना कोई बहुत स्पेशल चीज करनी चाहिए। लेकिन मिशी बाजी, फुप्पो जी तो सिर्फ चीकू भाई की अम्मी है ना? जी रियाजा मैडम, वो कोई चीकू भाई की सिर्फ अम्मी नहीं है, वो मेरी और मुन्नी की भी अम्मी है। क्योंकि देखो ना, हमने तो अपनी अम्मी को देखा नहीं, वो तो बचपन से फौत हो गई थी। फुप्पो ने हमें माँ बन के पाला है। और क्या, वो हमारी भी अम्मी है। और मैंने भी अगर अपनी अम्मी के बाद किसी चेहरे में ममता की शफकत देखी है तो वो आंटी का ही चेहरा है। तो मैं कल कितने अपनी अम्मी को पिंड जावा, मैं भी फुप्पो जान को ना अपनी अम्मी बना लेती हूँ। हाँ बस डन हो गया। अब फुप्पो है ना हम सबकी अम्मी है और हम सब जो है ना अपने अपने तरीके से ना फुप्पो के लिए कुछ करेंगे अच्छा सा स्पेशल मदर्स डे के लिए। चलो अब सब उठो और चल के कुछ सोचो। मुन्नी, अज्जा, चीकू, हैमी। एक आवाज क्या करूं तो फौरन पहुंचा करो। हाँ, आइडिया सोचा तुम लोगों ने? मैंने तो सोच लिया, बताओ। हाँ मिशी, हमने भी तकरीबन अपना आइडिया फाइनलाइज कर लिया है। और मैंने भी सोच लिया है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊंगी एज ऑलवेज। मैंने ये सोचा है क्योंकि बचपन से ही मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी है और मैं एक बहुत अच्छी आर्ट। कब से? मुन्नी, जब मैं कह रही हूँ कि है तो इसका मतलब है, और मैं जब एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं हूँ। इसलिए मैं जो हूँ फुप्पो के लिए एक पोर्ट्रेट बनाऊंगी, बहुत जबरदस्त सा पोर्ट्रेट, जैसे वो अमीर अमीर लोग नहीं अपने पोर्ट्रेट्स बनवाते फेमस आर्टिस्ट से, इसलिए मैं फुप्पो को पोर्ट्रेट बना के दूंगी। अच्छा देखेंगे। खैर मैंने ये सोचा कि मैं पुप्पो को बहुत क्यूट सी नज़म लिख के दूंगी। मुन्नी, तुम्हें शायरी करनी आती है? हाँ, मैं बचपन से शायरी कर रही हूँ। मुन्नी, बचपन में तुम कब करती थी शायरी? हाँ, जब तुम ड्राइंग कर रही होती थी। तो मैंने भी ये सोचा है कि मैं ना फुप्पो जान के लिए खुद अपने हाथों से केक बनाऊंगी और उसके ऊपर लिखा होगा प्यारी फुप्पो जान। आपको केक बनाना आता है? हैमी, अगर मिशी को ड्राइंग और मुन्नी को पोएट्री करनी आती है तो फिर उस बेचारी को केक बनाना भी आता होगा। हाँ हेमी जी। खैर मिशी, मैंने ये सोचा है कि जिस तरह वो पुराने जमाने के बड़े बड़े स्कल्पचर्स नहीं होते थे, माइकल एंजेलो टाइप, वो अपने अमीर अमीर फ्रेंड्स के लिए इतने बड़े बड़े फुल लेंथ स्कल्पचर्स बनाते थे जो लोग प्राउडली अपने लॉन्स में सजाते थे। मैं भी अपनी मम्मी का एक स्कल्पचर बनाऊंगा जो कि हम अपने लॉन में ना सजा देंगे। चीकू, तुम और स्कल्पचर, तुम्हें स्कल्पचर के स्पेलिंग भी आते हैं? मिशी, SCULPTURE,
और तुम दोनों की तरह गो कि मैंने बचपन में इस तरह की कोई आर्ट नहीं सीखी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस मदर्स डे पे मैं अपनी माँ के प्यार में ये स्कल्पचर बना लूंगा। और चूंकि मैंने बचपन से कोई काम नहीं सीखा, इसलिए मैं चीकू की हेल्प करूंगा। ठीक है, डन हो गया। चलो अब सारे चल के सोचते हो क्या करना है। आ जाओ। हेमी जी, जी फरमाइए। हेमी जी, अगर तुसी चाहते हो तो मेरी हेल्प कर दियो। चीकू भाई ने अपना काम खुद ही करना देने नहीं नहीं, हैमी सिर्फ मेरा फ्रेंड है और ये सिर्फ मेरी हेल्प करेगा। और आपकी हेल्प करने से बेहतर है कि मैं बस हेमी जी, मुन्नी, तुम्हें पता है कि नजम की शुरू कितना करते हैं? हाँ, पेन से। वेरी फनी। हमें शक्ल क्या देख रही हो? उधर मुंह करके अपना काम करो। ऋषि, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, तो अपनी ड्राइंग की फिक्र करो जो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। तुम मेरी ड्राइंग की फिक्र मत करो, अच्छा? खैर, इस वक्त ना मुझे वो क्रिएटिव ब्लॉक लगा हुआ मेरे दिमाग को। वैसे भी मैं अभी थोड़ी देर नेचर स्टडी करूंगी। जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट और पेंटर्स होते हैं ना, वो पहले नेचर से ना इंस्पिरेशन लेते हैं। ये नेचर स्टडी करके अब नेचर से इंस्पायर होकर अब पोर्ट्रेट बनाओ। ऋषि, तुम कल तक इंस्पायर हो जाओगी? मुन्नी, अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम अगले 2 मिनट के अंदर अंदर इंस्पायर हो जाओगे। और टफर, और यार चीकू, तूने इतना ज्यादा पानी डाल दिया यार, सारा गारा इतना पतला हो गया। हैमी, तुझे ज्यादा पता है कि मुझे ज्यादा पता है? मैंने एक दफा एक बेचारे कुम्हार को देखा था, वो सख्त गर्मियों में अपनी उस ओपन वर्कशॉप में बैठा हुआ अपने इर्द गिर्द इतना सारा गारा फैला के काम कर रहा था। ब्रावो चीकू, ब्रावो, तालियां चीकू के लिए। चीकू डफर, तूने कुम्हार के इर्द गिर्द फैला हुआ गारा देख लिया, काश तू ये भी देख लेता कि कुम्हार काम कैसे कर रहा है। हैमी, मुझे पता है कि ये काम कैसे करना है। बहुत टेक्निकल हूँ मैं। बहुत टेक्निकल हूँ मैं। अच्छा, तुझे जो मैंने मम्मी की तस्वीर देखी ना, वो निकाल। ये इसे अपने हाथ में पकड़ के रख, ताकि मैं इसे देख देख के गौर गौर से बिल्कुल इस तरह का स्कल्पचर बनाऊं। यार चीकू, मुझे एक बात बता, हम लोग बिल्कुल इस तस्वीर से मिलता जुलता स्कल्पचर बनाएंगे? मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी रेप्लिका बनाएंगे हम इसका। बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी रेप्लिका बना, शुरू कर। सबसे पहले हमें स्कल्पचर के बनाने के लिए एक बेस बनानी पड़ती है, ठीक है ना? यू मीन एक फाउंडेशन बनानी पड़ती है, और फिर हम उस बेस को बाद में तराश खराश के एक फाइनल शेप में लेके आते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें एक बहुत बड़ा सा थोड़ी सी सॉलिड मिट्टी का एक लंप चाहिए, ताकि उसको हम आसानी से मोल्ड कर सके। अच्छा, सॉलिड। लेकिन हमी, ये वाली मिट्टी तो कुछ ज्यादा पतली गारा से नहीं बन गई। यही तो मैं तुझे शुरू से कह रहा था चीकू। क्या है यार, ये तूने क्या किया है? डफर कहीं का। सॉलिड मिट्टी कहाँ से लाऊं अब मैं? अब तू ऐसे कर, इस नरम गारे में ना लेट सन बात ले और अटकेलियां कर, खेल इसमें। डफर कहीं का। तूने सारा काम खराब किया, सारा काम। डफर, वो क्या? पता नहीं केक बना दिया होया सूजी पैंदी है कि बेसन। मेरा ख्याल है सूजी पैंदी है, क्योंकि बेसन नाल तो नमक वाली चीजें बनती है ना। उस दिन रुखसाना ने तरकीब दसी सी, मैं लिख रही तो चंगा ही सी। पता नहीं की हो गया। अजरा, अब वो तू क्या किस्म में कर रही है यहाँ? वो फूफू जी, मैं क्या कि आटा गूंद के रख दूं? मैंने सुबह से आटा गूंद के रख छोड़ा हुआ है। वो फूफू जी, मैं क्या कि और गूंद के रख दूं? पेड़ कम आ जाएगा। हाँ, काम आएगा। अब गर्मी में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। हाय ला, सत्यानाश तेरा अजरा, ये तू सूजी को आटा समझ के गूंद रही थी? वो फूफू जी, मैंने पता ही नहीं चलिया। हाँ बेटा, यहाँ खानादारी के कामों का भला कैसे पता चलेगा, लेकिन लेटेस्ट फैशनों का तुझे बड़ा पता लगता है। हट आगे से, हट, मैं ये सारा मैस ठीक करूंगा। फूफू जी, मैं खुद कर लेनी, छोड़ो तुसी। मैंने कहा ना रहने दे, चली जा यहाँ से, चल। फूफू जी, मैं कर लेनी है ना। ये है शास्त्रिक। मुन्नी, तुमने कितनी नज़म लिखी है? मिशी एक मिसरा लिखा है, मगर आगे मुझसे नहीं लिखी जा रही। सुनाओ। पप्पू, आप असल में तो पप्पू है, लेकिन है असल में हमारी अम्मी। मुन्नी, ये नज़म है? ये तो नसर भी नहीं है, बल्कि ये एक स्टूपिड सी रिटार्ड सी कोई लाइन है। हाँ मिशी, मुझसे नहीं लिखी जा रही है ना। मिशी, मुझे एक आइडिया है। मुझे बचपन में एक नज़म पढ़ी थी ना, माँ का ख्वाब। मैंने सोचा मैं पप्पू को वो नीट करके दे दूं और कह दूं कि ये मैंने लिखी है।
मुन्नी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें पता है वो कितनी मशहूर नज़म है? तुम्हें पता है वो अल्लामा इकबाल ने लिखी हुई है? दुनिया के हर बंदे ने वो नज़म पढ़ी हुई है। और वैसे भी उस नज़म में जो बच्चा है ना वो फौत हो चुका है। वो अपनी अम्मी को ये कह रहा है कि आप मेरे लिए प्लीज मत रोया करें। तो मैं ना वो पोएम फूफो को देने के लिए पहले मरना पड़ेगा। मिशी तो मुझे कोई नज़म नहीं लिखी जा रही ना। तुम बताओ तुमने क्या बनाया है? मेरे पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके साथ एक थोड़ा सा मसला है। क्या? मतलब मुझे शक है कि मसला है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग भी हूँ, यू नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक आई एम रॉन्ग। इसकी ना फुप्पो से कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। मिशी दिखा आते हैं और फिर हम इसकी डिटेल्स को ना मम्मी की पिक्चर के साथ टैली करते हैं। चीकू इधर देख जरा। क्यों टूना? मैं देखना चाहता हूँ कि तू सच्ची मुच्ची का रिटार्ड है या बेशरम है। क्यों? ये तूने मिट्टी का थोबा बना दी है जिसको तू स्कल्पचर कह रहा है। तो हम आंटी की तस्वीर से कैसे टैली कर सकते हैं? एक बात बताओ, ये मम्मी की तस्वीर से बिल्कुल नहीं मिलता ना। चीकू एक बात बताऊं, ये मम्मी की तस्वीर से बिल्कुल भी नहीं मिलता। मम्मी मैंने पहले ही कहा था मुझसे ये काम नहीं होता, नहीं आता मुझे ये करना। ये शक्ल जो है ना इसको ठीक करो। सब मुंह बसोर के बैठने से कोई फायदा नहीं। देखो नियत अच्छी हो ना तो छोटा सा जेस्चर भी जो है ना वो काफी होता है। अब हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की है ना। देखो हम पता क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम फुप्पो के लिए एक अच्छे से कार्ड खरीदेंगे, एक फ्रेश फ्लावर्स का बुके बनवाएंगे और कल फुप्पो को मदर्स डे विश करेंगे। ठीक है ना? ठीक है? और तुम दोनों? ये है शास्त्रिक। थैंक यू। जीते रहो, आबाद रहो, खुश रहो। फुप्पो ये हमारी तरफ से आ दिया फुप्पो जी कार्ड। लेकिन मुझे तो तुम सब लोगों के तोहफे मिल चुके हैं, बल्कि मैंने उनको संभाल के अपने बेडरूम में रख लिया है। मिशी की पेंटिंग, हैमी और चीकू का स्कल्पचर और मुन्नी की वो अधूरी नज्म जो उसने मेरे पे लिखी। अलबत्ता अजरा का केक रह गया, लेकिन फिर भी समझो कि वो मैंने चख लिया। फुप्पो आपको सब पहले से पता था? हाँ बच्चों, मुझे सब कुछ पता है। तुम लोग कितने भोले हो। तुम लोग ये समझते हो कि बच्चे जो चोरी छुपे करते हैं कभी भी माँ बाप को पता नहीं चलता, लेकिन माएँ तो बच्चों का चेहरा पढ़ लेती, उनके दिलों की धड़कन सुन लेती। बच्चे तो माँओं के दिलों में रहते हैं, बल्कि इससे पहले कि बच्चों के दिलों में कोई तमन्ना, कोई आरज़ू जन्म ले तो माँओं को उसका पहले से इदराक होता है। तुम लोग मेरी जिंदगी हो बच्चों, तुम लोग मेरा हास्य हो, मेरी जिंदगी का महवर हो। My sweetheart. मम्मी हैप्पी मदर्स डे। Thank you. शाशलिक के इस मदर्स डे स्पेशल एपिसोड के थ्रू आज हम सब अपनी अपनी माओं को एक स्पेशल मैसेज भी देना चाहेंगे। मेरी तरफ से मैं अपनी अम्मी को सिर्फ इतना कहूँगा कि अम्मी, आज मैं जिस जगह पे भी हूँ, whatever I have done by far, अल्लाह के ख़ास रहमो करम के बाद, it is only because of your unconditional love and your prayers for me. I can never pay you back whatever you have done for me. I love you always, अम्मी। मामा मैं आपको आज ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो ये कि आई लव यू। दूसरी बात जो मैंने आपको ये कहनी है वो ये है कि आप ना सिर्फ एक बहुत अच्छी माँ हैं, बल्कि आप एक बहुत असूलों वाली, बहुत हिम्मत वाली, बहुत मजबूत और बहुत बहादुर औरत हैं। आई विश दैट समडे आई कैन बी लाइक यू, एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी द कॉन्फिडेंस टू मेक माई ओन डिसीजंस। आई लव यू वेरी मच। आप हज़ारों साल जिए, आपका साया हमेशा मेरे सर पे रहे इसी तरह, एंड हैप्पी मदर्स डे। अम्मी, आई रियली लव यू एंड थैंक यू वेरी मच आपकी कंसर्न और आपकी केयर के लिए। और आई रियली वांट टू से दिस टू यू कि आप, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत इस बात की अहमियत का एहसास है कि आप मुझसे प्यार करती हैं और मेरे खाने पीने हर चीज़ के बारे में कंसर्न रहती हैं। सो आई थैंक यू अ लॉट एंड आई डोंट से इट बट आई लव यू अ लॉट। मेरे ख्याल में माँ एक इंसान को दिए जाने वाला सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। एंड आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट मदर दैट अ मैन कैन एवर गेट। मैं अपनी अम्मी से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई लव हर फॉर द वे शी इज़ बीन, द वे शी इज़ लव्ड मी, द वे शी इज़ ब्रॉट मी अप। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में
खुश रहने या कामयाब होने का सारा दारोमदार उनकी दुआओं पे है. Please mother, keep on loving me because I love you so very much and you have always been and you'll always be the number one person in my life. I love you, Ammi. I'll always love you. माँ, मुझे आपकी दुआओं की, आपकी रहनुमाई की हमेशा ज़रूरत है और मैं आपको दिलो जान से प्यार करती हूँ. आई लव यू माँ. आई रियली लव यू एंड हैप्पी मदर्स डे. जिस मोहब्बत ने आगोश इलाही में परवरिश पाई उसे मैंने सिर्फ अपनी माँ के दिल में देखा और इस कायनात में माँ के अलावा कोई लफ्ज़ बड़ा नहीं है. हम सब की तरफ से सारी मदर्स को अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे.